कर दिया। अब मैं मेरे जंगल में कहाँ भटकूंगी, कहाँ जाऊंगी? क्या मैं तुझे श्राप देती हूँ? हाँ हाँ, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे सारे बदन में कोढ़ हो जाएगा। कट कर गिरेगा और तू अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकेगा। ओ देख कौन आ रहा है, ओ देख। अरे कौन? कौन? जोगन, जोगन, जोगन। बबाइल कहाँ चली गई भैया? बुलेट, हमको लगा बबाइल गायब हो गई। बुलेट। हाँ भैया। ये आज मेरे हाथों से क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ भैया। बुलेट, हाँ। आओ चलते, आओ चल करके हम चलते हैं अपने राज दरबार। चलो भैया, आओ चलो। आओ। कहो भाई, अब भाई राजकुमार का तो बेवाले होगा। ये बबाइन दे दी शराब कि तुम्हारे बदन में कोड़ हो जाई। ये मारी गोली शिकार पर शिकार करना लगा, बाबा पर लग गए, बाबा टिनिंग गए। बुलेट, हाँ भैया। बुलेट मेरे पूरे शरीर में, अरे पूरे बदन में खुजली हो रही है। बुलेट जरा जरा सहला तो सही यार। अरे यार, नहीं यार, ना सही लो भाई। बुलेट, आज हमको मालूम है कि मुझे जोगन ने मुझे श्राप दिया है। हाँ, हमको लगा तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा। अरे ये कुछ रोग तो बढ़ता जा रहा है। मेरे शरीर में कुचलाहट सी मच रही है। अगर इस हाल में मैं अपने राजभवन गया और मेरे पिताजी, अरे मेरी मम्मी इस हालत को देखकर जीते जी मर जाएगी। हाँ भैया। इसलिए बुलेट, मैं अपने राजभवन नहीं जाऊंगा, अपने राजभवन नहीं जाऊंगा। मैं इसी जंगल में जब तक जोगन को नहीं खोज लेता, और तब तक मैं अपने राजभवन नहीं जाऊंगा। हाँ भैया, चलो जोगन का खोज के उनसे शराब माफी मांग। नहीं नहीं बुलेट, नहीं, तू मेरे साथ नहीं जाएगा। तू राजभवन वापस जा और मेरी मम्मी, मेरे पिता का ख्याल रखना। अरे भैया पूछिए, ख्याल रखना भैया। मेरे शरीर में खुजलाहट से मच रही है। जा बुलेट। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा राज फर्रुखाबाद की कहानी। अब आपको ले चलते हैं इसी तीसरी एंट्री के साथ राज कन्नौज के सम्राट अपने नौकरों से क्या बातचीत करते हैं, देखिए अगली एंट्री।
जय हो, महाराज की जय हो। द्वारपाल, ये बताओ कि हमारे इस कन्नौज राज्य में सारी रियाया खुश तो है? क्यों नहीं राजन, आपकी प्रजा हमेशा आपके गुणगान गाती रहती है राजन। अच्छी बात है। द्वारपाल, तुम्हें तो पता है कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत। क्यों नहीं? आज हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्यों नहीं राजन? लेकिन ईश्वर ने हमें एक लड़का नहीं दिया। जी राजन। सिर्फ हमारे पास 2 बेटियां हैं और वही दोनों बेटियां हमारे जिगर के टुकड़े हैं। क्यों नहीं राजन? हमारी बड़ी बेटी का नाम अंजू है और छोटी बेटी का नाम मंजू। जी राजन। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि तुम्हारे न रहने के बाद इस कन्नौज साम्राज्य का सम्राट कौन कहलाएगा। बिल्कुल राजन। आज हमारे मन में विचार आया है कि आज अपने दोनों बेटियों की परीक्षा लूं और जो भी बेटी हमारे सवाल में सही उत्तर देगी, हमारी परीक्षा में पास हो जाएगी, हम उसी को कन्नौज राज की मलिका बना देंगे। क्यों नहीं राजन? तो जाओ, जाकर हमारे दोनों बेटियों को हमारे पास बुला कर लेके रहो। खुश रहो बेटी। पिताजी, आज भरे दरबार में खुश रहो बेटी। आखिर हम दोनों बहनों को किस लिए बुलाए हैं? पिताजी, आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। मंजू, हाँ पिताजी। क्या कहना चाहती है मेरी बेटी मुझसे? मेरी बुलाया है क्यों आज दरबार पापा, बुलाया है क्यों बुलाया है क्यों दरबार पापा, बुलाया है क्यों दरबार पापा, हुई क्या बतावा बतलाओ पापा। कभी ना बुलाया है पापा, ना ऐसे बुलाया हमको क्या पापा, हुई क्या बतावा बतलाओ। पापा, आखिर बात क्या है? आज अचानक बड़ी दीदी को और हमें क्यों बुलाया गया? क्या कोई गलती हो गई? बेटी, ये तेरा बाप नागपाल सिंह आज तुझे किस लिए बुलाया है किस लिए बुलाया? जरूर बताएगा बेटी। तो सुनो किस लिए बुलाया है बेटी। सुनो किस लिए बुलाया है बेटी। हर पर छाल दोनों की यही दिल में
दोनों बहनों की परीक्षा लेना चाहते हो? हाँ बेटी। पापा, जैसी आपकी मर्जी हो। बेटी, आज मैं यही सोच रहा था कि हम तुम दोनों बहनों की परीक्षा लूं और जो भी हमारी परीक्षा में पास होगा वही इस कन्नौज राज की मलिका कहलाएगी। बेटी, तो तुम दोनों हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, हमारे सवाल क्या है गौर से सुनो और सही जवाब दो। हमारा पहला सवाल है कि काजल से काला क्या होता है। हमारा पहला सवाल है कि काजल से काला क्या होता है, और दूसरा सवाल है कि पानी से पतला क्या होता है। पापा, आखिर आप ये सवाल बच्चों की तरह क्यों पूछ रहे हो? बेटी अंजू, जो भी सवाल है छोटा हो या बड़ा हो, हमें सिर्फ उसका जवाब चाहिए। तो ठीक है। अरे सवाल बिटिया बहुत आराम से दे रही हो। और क्या? एकदम सरल सवाल तो है। क्या कहा? अरे एकदम सरल सवाल तो है। तो ऐसे बोलो ना, सारा क्या है? अरे सरल है, सरल। पापा, तो सुनिए, सवाल क्या है? काजल से काला कोयला होता है। अच्छा। और जल से पतला दूध होता है। सही बात। सही है ना? सही बात। वाह वाह अंजू, समझ गया कि तुम्हारा ज्ञान कितना है। क्या? हाँ ठीक है, तुम साइड में आओ। और बेटी मंजू, तुम्हारा क्या जवाब है? पिताजी, आज बड़ी दीदी की टेस्ट सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है पिताजी। मंजू, तुम्हारा जवाब क्या है मैं वो जानना चाहता हूँ। पिताजी, आपके आगे से पापा मेरा सुनो, आपके आगे से तो आपके आगे से पापा मेरा सुनो, है बुलंदी से उठता लजाता आपके प्रश्न का कैसे जवाब दो, शर्म आती है मुझको यही सोच कर। मुझे शर्म आती है कि आपके प्रश्नों का जवाब मैं कैसे दूं। वाह, एक बाप अपनी बेटी से आज सवाल कर रहा है तो एक बेटी के मुख से एक कैसी आवाज निकल रही है कि पापा मुझे शर्म आ रही है। बेटी मंजू, तो शर्म की बात इसमें है बेटी, नहीं शर्म की बात। है बेटी नहीं, ये पिता ले रहा इम्तिहान आपका कि अपनी औलाद आगे और बढ़े शान से, हर पिता का यही होता अरमान है। कि अपनी औलाद आगे बढ़े शान से, हर पिता का यही होता अरमान है।
बेटी मंजू, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुनो पिताजी, तो आपकी मर्जी गर है तो मेरी सुनो, आपकी मर्जी आपकी मर्जी गर है तो मेरी सुनो। जल से पतला बहुत ज्ञान होता पिता, काजल से काला टीका कलंका पिता। काजल से काला टीका कलंका पिता, छोट सा केता नहीं जी। आपके प्रश्नों का जवाब कि जल से पतला और काजल से काला, तो जल से पतला ज्ञान होता है और काजल से काला कलंक होता है। जो एक बार मस्तक पे लग जाए तो सारी जीवन जितना छुड़ाओ कभी नहीं। वाह वाह मंजू वाह, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया बेटी। मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देकर तूने साबित कर दिया कि वाकई में तू ज्ञानवान और गुणवान है। बेटी मंजू, तो दे रहा तुझको शाबाश तेरा पिता दे रहा। आफरी है तेरी अक्ल की सोच पर कि नाम रोशन किया राज दरबार में। अंजू से बढ़ के तू मेरी नूरे नजर। पिताजी, ये शिक्षा मैंने आपसे पाई है। भला मैं आपके प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकती हूँ? ये सब आपकी माया, ये आपका कृपा है पिताजी, जो आपके प्रश्नों का जवाब आपकी छोटी बेटी ने दिया है। मैं धन्य हुआ मंजू, तुम जैसी बेटी को पाकर आज बहुत खुश हूं मैं कि तू पढ़ने लिखने में मन लगाती है। लेकिन अपनी बड़ी बहन को तो देख, ना तो इसका पढ़ने में मन लगता है और ना ही किसी काम में मन लगता है। सुबह से शाम तक सिर्फ खाने में मन लगता है या तो फिर घूमने में मन लगता है। ये तो सिर्फ गोबर गणेश है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखा अपनी छोटी बहन को कितनी सरलता के साथ मेरे सवालों का सही उत्तर दिया है। लेकिन तुम्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई में कहां मन लगेगा? पिताजी, आपने ऐसा कह दिया कि बड़ी बहन नाराज होकर चली गई। पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी? क्या क्या कहना चाहती हो बेटी? पिताजी, आपकी छोटी बेटी के लिए आज्ञा क्या है पिताजी? बेटी मंजू, तुम भी जाओ और जाकर अपने कक्ष में आराम करो। जो भी है पढ़ाई लिखाई करो।
हम ये कोर्ट खत्म करके शीघ्र तुम्हारे पास आ रहे हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नमस्ते बेटे। द्वारपाल, जी महाराज। देखा कि आज हमारे दोनों बच्चियों में कितना फर्क है। हाँ महाराज। जबकि अंजू बड़ी है और मंजू छोटी है, क्यों नहीं महाराज? लेकिन जितना ज्ञान मंजू में है उतना अंजू में नहीं है। क्यों नहीं महाराज? ठीक है, कोई बात नहीं, वो नाराज होकर चली गई है। हाँ, गुस्सा हम उसके पिता हैं, हम समझा लेंगे। हाँ, वो तो है ही सरकार। ऐसा करो, आज हम यहीं पर अपना राज दरबार खत्म करते हैं और दरबार का मेल गेट बंद कर दिया गया। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की बड़ी बेटी। अरे यार बताओ, बड़कई यार सही में जब कहीं ना एकदम गोबर गड़िए सही हो, इतने जोर से झनझना के भाग। कि उनके गुस्सा चढ़ गया माथे महाराज। माथे माँ की पूछो ना। औ का? अब बताओ, कौनो बड़ा सवाल नहीं रहा। औ का भाई? वही के देखो, छोटकाई बिटिया तुरंत दे दी। भाई वे पढ़े लिखे में तेज है, इनके तरह थोड़ी कि वहाँ खाली घूम चुक चुक मुदरी खेल है। ए, ऐसा है, हाँ। चलो चला जाए। औ का भाई? हैं? चलो चलिए, मगर कैसे चलना है? कैसे? अरे का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई। अरे नरवा खोरवा भेड़ी चराई। अच्छा। मोर भाई हम गड़रिया का बहुत शौकी है। हाँ। अरे नरवा खोरवा भेड़ी चराई, अरे पीट पीट खवाई सिंघरिया, का बताई भाई। भरे दरबार में मेरा अपमान हुआ। बहुत भारी बेइज्जती भाई राजकुमारी। जौनी तरह के भरे रात दरबार में तो हाँ बेइज्जती हो गए। अगर गंगा कसम हमार दोनों को बेइज्जती हो गए हो तो चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाएगी। या बताओ, कहिन कहिन तुम बेकार हो एकदम। कहिन गोबर गणेश। अरे यदि महाराजा को सोचेगा रहा कि बताओ दरबारी ठड़े हैं। अरे लेकिन भाई हम क्या करेगा। आज छोटी बहन की वजह से भरे दरबार में मेरा अपमान हुआ। हाँ बेइज्जती हो गई। सही है। और ये बताओ, मेरी कुर्सी कहाँ गई? तुम लोग कुर्सी डाले लम्बा। मैं वहाँ सवाल का जवाब नहीं दे पाई और तुम लोग मेरा सिंहासन। या तुम्हार सिंहासन आएगा। लगा ढंग से और आगे तो सुनीलाल, इसी वक्त आओ।
यहाँ पे आओ कमरे में। कैमरा में नहीं, कमरे में, इस जगह पे आओ। यहाँ आओ। राजकुमारी जी, ये बताओ, मैंने कहा कुर्सी लगाने को, तो यही। लगा अरे हराम जादो, कुर्सी लगाने को कहा और लगाने के बाद हटा क्यों लिया? जादो, कुर्सी ढंग से लगानी, काट डालूंगी, समझ लो। ढंग से लगाओ तेरा, नहीं तो मरिए राजकुमारी भाई तुम्हारी कुछ नहीं करी आई। बैठो राजकुमारी जी। मैं बैठे जा रही हूँ। आओ, सबसे पहले तुम मेरा पैर दबाना और तुम मेरा हाथ दबाना। चलो फटाफट ड्यूटी पे लग जाओ। कहो कौने नौकरी वहां पे लुआ थे लाइक। अबे यह तो पता ही नहीं रहा कि यह करेगा परी। ये बताए रहे कि वहाँ महाराज की ड्यूटी करना है, और ये चोरी बता रहे कि हाथ गोल दबाओगे। अरे तो यार हमको तो नहीं पता रहा। नहीं पता रहा? कहाँ पता रहा? चल आप जल्दी से चलो चलो गोड़ में जाओ, हाथ में। चलो दाबो। चलो आराम जादो, कवाई मेरा पैर दबा रहे हो, मुझे पलट रहे हो। पलट रही ने, हम कहा गोल कहीं सीधा कह दे, बढ़िया म्यूजिक कह जैसे सीधा। अगर कहीं में गिर जाती तो गिरे दे तो ना। मेरी बात सुनो। आज भरे दरबार में मेरा अपमान हुआ। हाँ होगा। आओ मेरी बात सुनो। कौन बात है बताओ राजकुमारी। और मंजो मंजो पे ज्यादा हुआ आज पिता को ना। बहुत बड़ा लाभ है। मंजो पे ज्यादा हुआ आज पिता को ना। मंजू पे ज्यादा हुआ आज पिता को ना। और नफरत नफरत मुझसे हो गई, समझ गई मेरा। नफरत मुझसे हो गई, समझ गई मेरा। दिखाया दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाऊंगी। दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाऊंगे। और एक दे इसका नोज में पड़ा कोहराम मचाओगे। एक दे इसका नोज में पड़ा कोहराम मचाओगे। दिखाया
रहेगा हमारी अक्ल की ताकत। जवानों, खास देखेगा हमारी अक्ल की ताकत। मिटाओ हिंसा को, बनाओ यही याद। जिस तरह मेरा अपमान किया, उसी तरह अगर उससे बदला नहीं चुकाया तो मेरा नाम अंजू नहीं। कहते हैं दुश्मन के कपटी पे कट्टा तना रहेगा। दबदबा है, दबदबा था और दबदबा बना। दबदबा तो हम देखबा नहीं भाई ना भाई। मेरा दबदबा था का मतलब पहले भी था, क्या पहले था? और आज भी है। और हाँ, तुम दोनों सोच कर बताओ कि कौन कौन सा ऐसा नौजवान है जो मेरा काम वो कर सकी। सोच कर बताओ। राजकुमारी जी, क्या है? यहाँ के सरदार सिंह। सरदार? हाँ, अगर उनसे संपर्क कर लियो तो तुरंत काम तो हाँ बन जाएगी। अच्छा, होगा? यानी डाकू शैतान सी की बात कर रहे हो? हाँ, शैतान। सही कहते हो। तो चलिए इसी वक्त उसकी अड्डे पे चलते हैं और सारी बात उससे बताते हैं। हाँ। अपना काम उससे करवाऊंगी। चलो मेरे। कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट का समय है। आपस में दोनों बातें करके 5 मिनट के अंदर फटाफट अंदर। देखो वैसे यार एक एक कौन इंजेक्शन लगा देखे, मार गरमान गरमान फ्री इंजेक्शन नहीं समझ लियो, पेट्रोल छुईगा। पेट्रोल छुईगा। होगा? अबे इतना नहीं भड़कत रही जितना भड़काई लग यार। अब का यार ये आज कहीं कबो महाराजों नहीं मारी, कबो महाराज हमका तो का मारी ना, कबो नहीं मारी नहीं यार। मगर ये राजकुमारी, ये राजकुमारी आए कि एकदम जान छल हटाए आए ए हैं। यह क्या हमका आदत नहीं जमत यार। अब का यार बताओ कहाँ इनके छोटकाई बिट्टी के देख लियो। अरे ये कई उनका देख लियो, उनका स्वभाव देख लियो। अब कहा एक कहती उनका छोटकाई बिट्टी है उनका देख लियो। अब कहा एक कहती इनका देख लियो। भाई उनके नीक स्वभाव है, औ का बढ़िया से बोला थी। अया तो ऐसा बोला जैसे कटही कुकुरी। कटही कुकुर तबो ठीक होत, अब का कटही कुकुर तबो ठीक होत है यार। बैलांस यारी समझो। अब का ये बात तो सही कहा है। एक बात है, हाँ अब एक के साथे ड्यूटी देवा जाई, हाँ एक के साथे ड्यूटी देवा जाई। हाँ। मौका मिली ना तो महाराज से शिकायत करके इनके हुलैयो करवो। क्या कहा? मुझे क्या कहा? आज की बात ना है, ये हमारे जने के ऑफिस के बात आए होत रहे। इसके नहीं साले आपस बोलो, आपस क्या बातें कर रहे थे? अरे हमारे दुनिया की यही बातें होत रही। हम कहे कहीं देख लियो बिट्टी का, और ये कह तो हम देख लियो महाराज एक ना इंसाफी तो वह करिए। यही दूसरे एक बात होत रही, हमारा क्या कर रहे। ये बात क्या है? अरे कटही कुकुर किसको कहा? अरे वो दूसर बात आए रही। किसको कहा? हराम?
का कटही कुकुर ये बहिना ही रही है नहीं तुमका ना ये भाई यही कीजिए है ए, अगर बदतमीजी करोगे तो बहुत मारे जाओगे। बदतमीजी नहीं देखूंगा। कहाँ है बदतमीज? बदतमीज कितना बड़ा हो क्या फटाफट मार रही है। बदतमीज नहीं जानती का कहाँ है बदतमीज? इतना बड़ा होता है वो कहो कहो तो हाथ चोली काट डाले। अरे कहा बड़ा बदतमीज है। और कहा तुम लोग घंगारा पहने हो काट डाले। और का इसको भी और का तुम चलते हो बदतमीज कोई का कहा थी किसको कहते हैं? कैट कैट में चूहा चूहा का कहा थी चूहा के बाद- गुस्सा आ गया कहा मिन 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 समय नहीं है, समय कम है, अब काम ज्यादा है, इसलिए फटा फटा मेरे साथ। कहते हैं दुश्मन के कलपटी पे कट्टा तैयार रहेगा। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बलार। अबे साले चोर अबे साले चोइधा बितुया साले मुंह बनाए रहे देखो ना राजकुमारी आई गई। साले या कहाँ तुम ठड़े रहो, अब बुकुल बुकुल लाग पीछे नहीं देख सकते हो। अबे हम तो का बताओ करे रहे ए चलो चली ये जैसे करी है वैसे खुदे भोगी है। खुदे भोगी है, लेकिन कहता क्या है? अरे जैसे करी है यही बुझरो ये गुजरो राजकुमारी बात आए। अच्छा होगा अरे जैसे करी है यही बुझरो इनके आगे उतरी जैसे करी है यही बुझरो। इनके आगे उतरी इनके आगे उतरी जैसे करी है यही बुझरो इनके आगे उतरी। दरबारी महाराज क्या बताऊं, जब से हमारा बेटा जसवंत सिंह क्रिकेट खेलने के लिए जंगल गया, अभी तक वो लौट कर आया नहीं है। न कोई उसकी सूचना मिली है, न कोई उसका खबर हुआ है। अरे हो सकता है राजन जंगल में कहीं रास्ता भटक गए होंगे, इसीलिए आने में लेट हो गया। क्या बात है महारानी जी? प्राणनाथ, क्या बात है? हमारा बेटा शिकार खेलने गया था। हाँ, आज पूरे 1 हफ्ते हो गए, हमारा बेटा अभी तक वापस राजमहल नहीं आया। हमारा तो बिल्कुल दिल बैठा जा रहा है महाराज। महारानी घबराओ नहीं, हमारा बेटा जरूर आएगा। महारानी और करो सब्र दिल में, करो सब्र दिल में, मेरी माहे पारा करो सब्र दिल में, मेरी माहे पारा करो सब्र दिल में, मेरी माहे पारा
बिना उसके दिल भी लगे ना हमारा बिना। गए हैं उसे ढूंढने वीर काफी, गए हैं उसे ढूंढने वीर काफी, और बहुत जल्दी आए बेटा हमारा बहुत। महारानी घबराओ नहीं, उसके बिना तो हमारा भी दिल नहीं लगता, क्योंकि वो हमारा इकलौता वारिस है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम घर पे रहो और हम अपने दरबारियों के साथ अपने बेटों को ढूंढने के लिए स्वयं जाएंगे। हाँ प्राणनाथ, हमारे बेटे को हमारे पास बहुत ही जल्द ले आइए महाराज। ठीक है, चलो और चलकर आराम करो। मैं सिपाहियों को लेकर अपने बेटे जसवंत सिंह की तलाश के लिए जा रहा हूं, आओ हमारे साथ। हेलो, हाँ ध्यान दीजिएगा हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग देख रहे थे राज्य फर्रुखाबाद व राज्य कन्नौज की कहानी। अब यही से आप लोगों को लेकर चलते हैं बियाबान जंगल। राज्य फर्रुखाबाद व कन्नौज के ठीक बीचों बीच पड़ता है एक बियाबान जंगल, और जंगल के ठीक बीचों बीच है चंबल घाटी। आप लोगों के समक्ष ये जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के पीछे आप लोगों को एक सुंदर सा दृश्य चंबल घाटी नजर आएगा, और चंबल घाटी का शेर, वहां का बादशाह, वहां का रखबल डाकू शैतान सिंह अपने समस्त साथियों के साथ